देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ड्रग्स केस से जुड़ी हुई आ रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब वो अगले 14 दिन जेल में ही बिताएंगे। इससे पूरी जुड़ी हुई जानकारी हमारे साथ मौजूद हैं तृप्ति जी, उनसे जानते हैं। मैम, क्या होगा? देखिए, अब सबसे पहली बात जिसके लिए एनसीबी लगातार बोल रही थी कि आर्यन खान को इस कोर्ट से ज़मानत नहीं मिल सकती है, इसीलिए हुआ दौड़ पड़े होंगे इस समय मान शिंदे और शाहरुख खान की जो भी टीम होगी वकीलों की, वो इस समय सेशन कोर्ट जाएंगे क्योंकि बड़ी अदालत से ही अब ये ज़मानत का फैसला होना चाहिए। लेकिन जो शाहरुख चाहते थे उनकी मन्नत पूरी नहीं हुई कि बेटा जेल में ना रहे। अब अगर आज सुनवाई नहीं होती, हाथों हाथ तो होना बड़ा मुश्किल है, जब इसमें ही इतना टाइम लग गया तो ये तय मानिए कि वही आर्थर रोड जेल जहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, कसाब जैसे क्रिमिनल को भी रखा गया है, कई अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, उस जेल में बादशाह खान माने जाते हैं, जो उनका बेटा जो है आज वहां रहेगा और उसको रहना पड़ेगा। तृप्ति जी, कोर्ट में जज ने किस आधार पर इस बिल को रिजेक्ट किया है? देखिए, जो एनसीबी का ये कहना था कि ये मेंटेनेबल नहीं है। मेंटेनेबल नहीं है इसका मतलब ये कि ये जो एनडीपीएस के जो धाराएं लगाई गई हैं आर्यन खान पे और बाकी दो और लोग हैं, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन, उनके लिए जमानत ये अदालत नहीं दे सकती है और इसी बात पे वो अड़े हुए थे। उनका ये कहना नहीं था कि आप बेल के लिए अप्लाई मत करो, ये तो सबका अधिकार है, कर सकते हैं, लेकिन आप गलत जगह कर रहे हो। सेशन कोर्ट जाइए, सेशन कोर्ट में नहीं मिलती हाई कोर्ट जाइए। तो इस बात पे लेकिन सतीश मान शिंदे को ओवर कॉन्फिडेंस था, उनको लगा सबसे महंगे वकील हैं, संजय दत्त, सलमान खान, इन सबको तो उन्होंने ऐसे बचा लिया आराम से, तो फिर शाहरुख खान का बेटा क्या चीज़ है, मामला तो छोटा सा है, ड्रग्स तो मिली नहीं है। लेकिन कानून सबसे बड़ा होता है, मामले कोई भी हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, लेकिन कानून से ऊपर नहीं हो सकते। तो कानून के आगे उन्हें भी घुटने टेकने पड़े। उन्हें ये समझा दिया अदालत ने और एनसीबी ने कि आप चाहे कितने भी बड़े वकील हो, चाहे कितने भी बड़े बाप का बेटा हो, कानून से ऊपर नहीं है। डॉक्टर साहब, मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ डॉक्टर मनीष भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं। डॉक्टर साहब, इस ऑर्डर की जब कॉपी मिल जाएगी तो सेशन कोर्ट लेकर जाएंगे? देखिए, मैं तो कानूनी दांवपेच नहीं जानता, और तृप्ति जी कल भी बता रही थी कि ये केस ऐसा है कि जिसमें कानून के हिसाब से उन्हें बेल मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि उनके पास से कोई चीज़ें जो हैं वो बरामद नहीं हुई, ड्रग्स मिला नहीं। अब मसला सिर्फ कानूनी दांवपेच का नहीं है, ये कोर्ट के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एक ऐसी जिम्मेदारी है जिस पे कोर्ट की साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। लोग इस केस के ऊपर एक टक लगा करके देख रहे हैं। पूरे देश में लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्या कोई शाहरुख खान का बेटा अगर ड्रग्स के केस में पकड़ा जाता है तो कोर्ट उसे जमानत दे देती है। क्या गरीब का बच्चा, क्या मिडिल क्लास का कोई बच्चा इस तरह के केसेस में पकड़ा जाता है तो क्या उसको इसी तरह की रियायत, इस तरह की छूट मिलती है या नहीं मिलती है? कल भी मैं कह रहा था कि कानून के मुताबिक उसे बेल मिल जानी थी, लेकिन मेरा हंच था कि ये दबाव, न्याय सिर्फ कानून के आधार पे नहीं होती। न्याय का मतलब होता है कि आप समाज, कानून और पब्लिक मोरालिटी, इसको मेंटेन करते हुए आप किस तरह से कोई फैसला लेते हैं। आज जिस हिसाब से जेल के अंदर आर्यन खान को रहना पड़ेगा, जिस हिसाब से आर्थर जेल, तृप्ति जी ने सही बताया कि सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं, उनको बैरक नंबर 1 में रखा गया है, फर्स्ट फ्लोर पे है, साथ में 6 अपराधी भी हैं। शाहरुख खान आज कम से कम उनको पछतावा होना चाहिए, और वो तमाम बॉलीवुड के ये जो सड़े गले 50-50, 55-55 साल के जो बूढ़े एक्टर्स हैं जो शाहरुख खान के सपोर्ट में आ गए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई छोटा सा बच्चा है, 23 साल का बच्चा है, बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। ये बात तो उनके पेरेंट्स को सोचना चाहिए था। वो 4 साल से ड्रग्स ले रहा है तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्यों नहीं भेजा? जब पकड़े जा रहे हो तब आपको समझ में आ रहा है कि वो 23 साल का बच्चा है, और 23 साल का कोई बच्चा होता है? ये लोग वही गैंग के लोग हैं जो 51 साल के बूढ़े को कहते हैं कि भाई यूथ लीडर है। तो ये कहानी जो है अब सही मोड़ पे आई है, और मुझे लगता है कि कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, ये फैसला आगे आने वाले दिनों में ये काफ़ी, इसको एक मापदंड के रूप में देखा जाएगा। और तृप्ति जी ने जैसा बताया कि मान शिंदे तो अभी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का चक्कर लगाएंगे। मेरा हंच यही है कि किसी भी जज को उसको बेल देने में 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोग तरह तरह के सवाल भी उठाएंगे। मैम, 14 दिन के बाद क्या जमानत याचिका पे फिर से सुनवाई होगी? क्या हो सकता है?
बिल्कुल सुनवाई होगी जमानत याचिका पर। हो सकता है इन 14 दिनों के अंदर भी पूरी कोशिश करेंगे। अभी दौड़ के चले गए होंगे, हो सकता है अभी जब तक वहाँ पे जज बैठेंगे कोशिश तो यही करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, लोग बहुत एनसीबी के ऊपर सवाल उठा रहे थे, खासतौर से जो शाहरुख खान के फैंस हैं या फिर जिनको ये लगता है कि आर्यन खान को फंसाया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ एनसीबी की आप तारीफ करेंगे कि उन्होंने पूरी ताकत लगाई है। अगर किसी बड़े स्टार के बेटे को पकड़ा है तो पूरी कानूनी छानबीन के साथ पकड़ा है, और जिस तरह से उन्होंने अपना पक्ष अदालत में रखा है उसमें यह साबित भी किया है कि उनके पास क्या था क्या नहीं था। और जैसे कोई आम लड़का या आम बच्चा पकड़ा जाता है, हालांकि 23 साल का बच्चा तो नहीं है, लेकिन उसी तरह की कार्रवाई शाहरुख खान के बेटे के साथ भी हो सकती। क्यों? क्योंकि ड्रग्स माफिया का जो सबसे बड़ा गढ़ मुंबई में कोई है तो वो बॉलीवुड है। भले इसे कोई माने चाहे ना माने, चाहे कितने ही ऋतिक रोशन जैसे लोग आ जाएं और इसको डिनाई करते रहें, लेकिन ये हर कोई जानता है, जो भी मुंबई के बॉलीवुड को थोड़ा भी समझता है उन सबको पता है कि गढ़ यही है। और आपने सीधे निशाना उस गढ़ के बादशाह के बेटे पे लगाया है, जो कि सबके लिए एक मैसेज दे गया कि अगर तुमने ये काम किया और जिस मकसद को लेकर एनसीबी समीर वानखेड़े चले हैं, ड्रग मुक्त भारत, तो उसका जो गढ़ है उसके बादशाह के बेटे को अगर हम दबोच सकते हैं तो तुम लोगों की औकात क्या है ये तुम समझ लो। तो ये कड़ा संदेश पूरा इस जो है कार्रवाई से गया है। ये और उसके अलावा भी मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह के जो सबूत मिले हैं, अब आप देखिए कोर्ट में आज एनसीबी ने कहा कि भाई ये जो व्हाट्सएप चैट करता था इसके अंदर फुटबॉल एक कोड वर्ड की तरह इस्तेमाल हो रहा था कि जैसे दीपिका पादुकोण का पतली सिगरेट और मोटी सिगरेट, मोटी सिगरेट पतली सिगरेट, और ये कहते भाई आइसक्रीम, आइसक्रीम को ये लोग कहते थे हैश, माने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहानी जिस तरह से एनसीबी ने कहा कि फुटबॉल का मतलब था कि लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग्स, साथ ही साथ जिस तरह से, वैसे एक बात तो कहना पड़ेगा, सतीश मान सिंधे ने पूरी ताकत झोंक दी, क्या क्या कौन कौन से पुराने केसेस के जजमेंट को नहीं उगाला। आज रिया चक्रवर्ती की भी बात हुई, लेकिन एनसीबी भी अपने आर्गुमेंट पे डटी रही। उन्होंने भी कई सारे एग्जाम्पल दिए कि जहां बरामदगी नहीं हुई थी फिर भी बेल को रिजेक्ट किया गया था। वो किस आधार पे? वो इस आधार पे कि वो शख्स जिसको जो बेल अप्लाई कर रहा है, जो आरोपी है, उसके पास से ड्रग्स नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथियों के पास से ड्रग्स का जखीरा बरामद हुआ है, इसलिए उसको इस पूरे खेल से बाहर नहीं रखा जा सकता है। और इस आधार पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं फिर इस बात को कहता हूँ, कानूनी पक्ष अपनी जगह पे है, न्याय सिर्फ कानून के आधार पे सही नहीं होना, न्याय न्याय की तरह दिखना भी चाहिए। अगर वो न्याय की तरह, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि भाई कानून के हिसाब से सलमान खान को बेल दिया गया, लेकिन वो बेल लोगों की नज़रों में न्याय नहीं है। लोगों ने कहा कि इसने रसूख अपना इस्तेमाल किया, इसने कोर्ट सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया, 8-8 बजे रात तक कोर्ट के कर्मचारी काम करते रहे और उसको वो रिहाई मिल गई थी, वो जेल नहीं गया था। तो ये क्या फिर वही खेल, वही चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा? ये लोग सोच रहे थे, देख रहे थे, वॉच कर रहे थे और ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि हमारे देश में तो बड़े बड़े लोगों को कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये जो फैसला आया है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा फैसला है। तो फिलहाल आर्यन खान को इस केस से जमानत नहीं मिली है, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। अगले 14 दिनों तक वो जेल में रहेंगे। इससे जुड़ी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल कैमरामैन भोला के साथ मैं वक्ता, कैपिटल टीवी।